राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार इंजीनियर अनीस अहमद खान की ओर से चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में दलित और पिछड़े समाज के लोग पहुंचे। उन्होंने बसपा और भाजपा को दलित विरोधी बताया। आइए देखते हैं बरेली से नीरज सिसोदिया की खास रिपोर्ट। हम है आप और बसपा छोड़ के हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कार्यशैली से खुश होकर हमने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और ये सपा ज्वाइन की है और की जान से लगेंगे। ये बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे 2022 में। क्या वजह है बसपा छोड़ने की? ये महंगाई चरम सीमा पर है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बसपा छोड़ने की क्या वजह रही? बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आप समाज बीएसपी छोड़ने का कारण ये है क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी में ही वो दम है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेगी। सिंह और बंता सिंह कहते हैं जी मुझे। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ बरेली सिटी अपना मॉडल टाउन रहता हूँ जी। मॉडल टाउन रहते हैं। तो इस बार आप जो है बसपा छोड़ के शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, क्या मकसद था? क्यों शामिल हुए? बसपा को छोड़ने की क्या वजह रही और समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का मकसद हमारा यही था कि एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को जो है वो सही तरीके से टक्कर दे पा रही है। हमने उसी पार्टी में जाना मुनासिब समझा जिसका पब्लिक जिसका साथ दे रही है और कल को जिसकी सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। ये भाजपा क्यों सरकार बनाने की उम्मीद क्यों नहीं लग रही है आपको? क्या वजह है कि भाजपा के आप खिलाफ हो गए? देखिए, भाजपा वैसे तो आपने एक चीज़ इनकी बड़ी प्रचलित है कि ये जुमलेबाज पार्टी है और ये साबित भी हो चुका है ये जुमलेबाज पार्टी। मैं सिख समाज को बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा समाज जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए है कि इन्होंने हमें बीजेपी वालों ने सिख समाज को बहुत ही ज़्यादा कुचलने का काम किया है। अल्पसंख्यकों को इन्होंने बहुत ही प्रताड़ना दी है। कहीं पर भी कोई भी सिख समाज ऐसा हमारा नहीं है जहाँ पे उसको जो है पीड़ा नहीं पहुँची इनके द्वारा। इसलिए मतलब जो है कि इनकी सब बातें खोखली साबित हुई हैं और ये दुनिया भर के ये कब्जे की बात कहते हैं। तो मैं कहता हूँ घूमे रहता हूँ मॉडल टाउन में, बहुत बड़ा इन्होंने बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कब्जे करे हैं, पूरे शहर के अंदर कब्जे हैं। अखबार उठा के देख लीजिए, तमाम कब्जों की कहानियाँ उसमें लिखी हैं, लेकिन इसको ये दबाने का काम किया जाता है ना कि लोगों को न्याय दिलाने का। इसलिए ये पार्टी जो है हमारे गले से नहीं उतरती है। जयपुर से जी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है आपका? कैंट विधानसभा। भाजपा के जो कार्यशैली है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? उनकी कार्यशैली बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि हमारी बहन मनीषा के साथ जो हुआ वहाँ हाथरस में आपने देखा ही हो। बाकी जो झूठे वादे करते हैं वो लोग, कितने वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी देने के वादे किए थे। कैंट विधानसभा सीट पर आपको क्या लगता है जो वादे हुए थे पूरे हुए? कौन कौन से वादे थे? विधायक तो गए नहीं, उनने कहीं कभी देखा नहीं, कुछ विकास तो करा ही नहीं कहीं। हमने उनको अभी तक देखा ही नहीं है। आपके इलाके की क्या मांग थी जो पूरी नहीं हो पाई? कहाँ सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, कहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरी सिंह बरदान है जी। कहाँ रहते हैं? सुभाष नगर में रहता हूँ। सुभाष नगर में जी। रहते हैं। तो इस बार आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़कर, क्या वजह रही? बहुजन समाज पार्टी छोड़े हुए लगभग 9 मंथ हो गए, हमें 9 महीने हो गए। और मैंने ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी हमारे बहुत से साथियों ने छोड़ी एक साथ, क्योंकि इंजीनियर अनीस अहमद साहब को हम लोग बहुत दिल से प्यार करते हैं और समाजवादी पार्टी में इसलिए शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि की जब हत्या हुई तो उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही चौराहों पर लाठियां खाने को पुलिस की आए और वाल्मीकि समाज का साथ दिया उन्होंने। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। अगर सम्मान कहीं मिल सकता है दलितों की पार्टी कहलाने के उपरांत भी
बहुजन समाज पार्टी में केवल वर्ग विशेष के लोगों को सम्मान मिलता, वो भी वर्ग विशेष के वो लोग हैं जो अटैची उठाकर जी जी भाई करने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे जाटा भाई हैं जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर केवल उनकी उपेक्षा हो रही थी, सम्मान नहीं मिल रहा था, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी अब दलितों को सम्मान नहीं दे पा रही है और विकल्प के तौर पर दलित जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नहीं, दलितों को सम्मान देने के नाम पर केवल वर्ग विशेष के लोगों को सम्मान दे रही है। अगर संपूर्ण दलित समाज को सम्मान मिला होता, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि सम्मान की बात ये, अभी कैंट विधानसभा का गठन किया गया है बरेली, इस पदाधिकारी एक वर्ग विशेष के थे। अब आप बताइए कि बाकी सब लोग दलित नहीं है, केवल एक ही वर्ग विशेष के लोग दलित हैं। तो ये लगा हम लोगों के कहीं ना कहीं हमारे जितेंद्र सोनकर जी हैं, हमारे नेमचंद सागर हैं, हमारे विकास वाल्मीकि हैं, हमारे भाई सुरेंद्र सोनकर जी, हमारे तमाम साथी जो बसपा में काम करते थे यही सोच करके छोड़कर चले आए। यहाँ सम्मान नहीं है, काम के बदले कोई नाम नहीं है, मुनासिब नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मैं सुरेंद्र सोनकर। सुरेंद्र सोनकर जी, क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदार हूँ। तो इस बार आप जो है बसपा छोड़ के शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, क्या वजह रही और भाजपा को क्यों नहीं चुना? पहले तो मैं नागरिक हूँ, किसी भी पार्टी का किसी भी दल का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, ना मुझे कोई लालच है, ना मैंने कभी किसी से मतलब पार्टी के लिए काम करने के लिए किसी भी रूप में कोई भी लाभ लेने का काम नहीं किया। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुझे वोट का अधिकार दिया है। मैं नागरिक हूँ और चैतन्य नागरिक हूँ। जहाँ हमारे हितों की सुरक्षा दिखाई देगी वहाँ पर मैं खड़ा होऊंगा। बहुजन समाज पार्टी अपनी अलग स्टैंड पार्टी करती है। इस समय समाजवादी पार्टी में हम इसलिए सपोर्ट में हैं क्योंकि वो देखते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि संसद आवारा हो जाएंगी जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी। तो सड़कें सूनी होने देने का काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। जोगी नवादा रहते, जोगी नवादा में। तो इस बार जो भाजपा की लहर बता रहे हैं, नहीं लहर है ही नहीं, बता रहे भाजपा वाले बता रहे होंगे लहर है ही नहीं। भाजपा तो कह रही है, झूठे हमने वादे राम कर मंदिर भी बना दिया हमने, झूठा ही बोल के उनने सत्ता पाई है और अभी झूठा बोलना छोड़ नहीं रहे, तो अब जनता नहीं बहकेगी। पार्टी है तो उसी पे सपोर्ट होगा जी। इसमें से आए हैं आप? जी, बसपा से नहीं, हम तो पहले से ही थे और बसपा से थे तो तब भी अब इसी में है ना। समाजवादी अब जो अपनी पार्टी है तो दावेदार आपको सबसे ज्यादा ठीक लग रहा है कैंट में? दावेदार इसमें भाई साहब बैठे हुए हैं आगे, और इनसे ज्यादा कौन? जो पार्टी देगी देखो जो पार्टी वो करेगी उसको सपोर्ट देंगे उनको आप सब। जी। जी, आप बोलेंगे? मेरा नाम ईश्वरी प्रसाद मौर्य। जी, ईश्वरी प्रसाद मौर्य। कहाँ रहते हैं? हम बरेली रहते हैं, सतीपुर। तो आप भी बसपा से शामिल हुए हैं? हम बसपा से शामिल हुए हैं। क्या जरूरत पड़ गई थी बसपा छोड़ने की? सर जो है उसमें आना था तो उसमें कुछ नहीं दी, उन्हें समाज पार्टी से हमारे खाता नहीं था, मतलब उनको जो ही हम शपथ करते हैं वो अच्छे आदमी हैं और सही करने कर रहे साहब के बसपा में सम्मान नहीं मिला तो आप यहाँ आ गए उनके साथ? हाँ जी, उनके समर्थन में समर्थन। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हरनीत है और मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ। मॉडल टाउन में जी रहते जी हैं। जी तो मैं मतलब किसी पार्टी से शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को इसलिए लाइक करता हूँ बिकॉज अखिलेश यादव जी डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश सीएम के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा पद होता है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसके लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट किया है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया की बात तो नहीं करता, मैं बरेली में रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि बरेली में जितना भी डेवलपमेंट है वो अखिलेश जी के द्वारा है। और 7 बार सांसद रहे संतोष जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया बरेली में, क्योंकि जनता खुद भी जानती है। वो बात अलग है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के हिंदू कुछ भी बोले या मुस्लिम कुछ भी बोले, वो डजेंट मैटर, लेकिन ये पब्लिक को पता है कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है। तो अखिलेश जी एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, मैं इसलिए पार्टी को लाइक करता हूँ। वाल्मीकि समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं और भाजपा तो वाल्मीकि नेताओं का गढ़ है, तो नहीं साहब, समाजवादी पार्टी को चुनने की क्या वजह रही? समाजवादी पार्टी में हमारे सम्मान इज्जत मिलता है और भाजपा में तो ऐसा हुआ नहीं फिलहाल अभी तक। आप रहते कहाँ हैं? मैं माधोवाड़ी जी। तो इस बार कैंट विधानसभा सीट में कौन सा चेहरा आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को उतारना चाहिए? कैंट विधानसभा से अपने अगर इंजीनियर साहब को टिकट मिलता है तो हमने लड़ाने का। अनीश अहमद जी। सुभाष नगर सुभाष नगर। जी।
उल्लासनगर एरिया भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो क्या माना जाए कि इस बार हिंदुओं का मोह भंग हो रहा है भाजपा से? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। वजह देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए आप कितनी हो रही है, डीजल पेट्रोल के रेट देख लीजिए आप सब्जी लेने चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि कितनी महंगाई हो रही है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, युवा सोच अखिलेश की ओर, वो डिजर्व करते हैं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव होता है तो क्या फिर भी आप समाजवादी पार्टी का साथ देंगे या भाजपा में जाएंगे? नहीं, यही एक दुर्भाग्य है कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही चुनाव हो। चुनाव क्यों शिक्षा के ऊपर नहीं होना चाहिए? चुनाव क्यों बेरोज़गारी के ऊपर नहीं होना चाहिए? चुनाव क्यों महंगाई के ऊपर नहीं होना चाहिए? चुनाव हिंदू मुस्लिम के ऊपर क्यों होना चाहिए? ये सोच बदलनी पड़ेगी युवाओं को और सभी देश की जनता को, मतदाता को।